Baka, scent for your soul. Moje Oud. Moje Oud. Moje Oud. Moje-Oud. ओके, ये एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है और जैसा कि आपने इसके नाम से ही जाहिर है मोजे ऊद। मौज आपको पता है कि समुंदर की मौजें, वेव्स या दरिया की मौजें जिसको वेव्स होती हैं, तो मोजे ऊद मीन्स के ऊद की वेव्स। तो डेफिनेटली आपको इसमें ऊद मिलता है और ऊद के साथ आपको इसमें ब्लेंड मिलता है शमामा का। शमामा में आपको कुछ स्पाइसेस मिलते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत सा मैजिकल सा स्वीट कैरामल टाइप नोट मिलता है। आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ इसमें ऐड की गई है, लेकिन एक कैरामल टाइप की एक स्वीट आपको इसमें वार्म सी सराउंडेड सी फील भी आपको इसमें आती है। उसके बाद आपको इसके अंदर बेस में मिलता है सैंडलवुड। संदल का एक बड़ा ही क्रीमी सा और वार्म सा आपको इसके अंदर बेस में नोट मिलता है। इस अतर की वजह से मेरी आंखों में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा आंसू आ चुके हैं, क्योंकि ये इसकी फील एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक है। ये अतर जब मैंने फर्स्ट टाइम स्मेल किया या जब भी मैंने इसको कभी इसमें स्मेल करता हूँ तो ये मुझे 30 से 35 साल पीछे ले जाता है, जब मैं अपने वालिद साहब के साथ पुरानी जो यहाँ यूएई में अबू धाबी में जो मार्केट्स थी, जब मैं उनके साथ वहाँ जाया करता था तो उन गलियों में स्पाइसेस की शॉप्स और अतर्स की शॉप, एक छोटी मोटी ट्रेडिशनल जो अतर की यहाँ पे शॉप्स होती थी, वो एक ही गली में आपको सब कुछ मिलता था, जहाँ पे आपको स्पाइसेस भी मिलते थे, आपको ग्रोसरी भी मिलती थी, आपको यानी हर चीज़ उस एक ही गली में। वो मार्केट्स ऐसी थी कि वहाँ पे हर टाइप की दुकान आपको एक, यानी हर गली में आपको खुशबू भी आती थी, आपको हर टाइप की चीज़ें मिलती थी। तो एक वो बड़ी एक उस टाइप की एक फील मुझे इस परफ्यूम से मिली, जहाँ पे मेहंदी की दुकानें भी होती थी, हिना भी बेच रहे हैं, बखूर भी बेच रहे हैं, अतर भी बेच रहे हैं, स्पाइसेस भी बेच रहे हैं, ड्राई फ्रूट भी बिक रहा है। तो मैंने जब इसको स्मेल किया तो बिल्कुल ये वही स्मेल है। अभी भी जब मैं इसको स्मेल कर रहा हूँ तो मुझे अपने फादर की बहुत याद आ रही है, क्योंकि उनको इस दुनिया से गए हुए ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं। सो आई रियली मिस्ड हिम। तो ये एक बड़ा ही इसमें एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर है और मेरे लिए तो ये बहुत ही एक हार्ट टचिंग और स्पेशल अतर था। लेकिन इस फीलिंग को अगर आप साइड पे भी करते हैं तो स्टिल इट्स एन अमेजिंग ब्लेंड, बहुत ही खूबसूरती से ब्लेंड किया गया है। अगर आपको इस तरह के ट्रेडिशनल हर्बल, स्पाइसी और ऊद के मुखल्लत पसंद हैं तो इसको भी ट्राई करें और मैं आपको एक दफ़ा फिर गारंटी देता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 6 ml आपको मिलता है 1499 इंडियन रुपीज़, या आप इसको 1500 रुपया कर लें, 1500 इंडियन रुपीज़ में ये आपको 6 ml मिल जाएगा। और ये इस टाइप के मुखल्लत के लिए आई थिंक दिस प्राइस इज़ रियली जस्टिफाइड और बहुत ही मुनासिब कीमत है इस टाइप के ब्रांड के लिए। बहुत ही खूबसूरत अतर मोजे ऊद। मोजे ऊद। नाउ जिनको पता नहीं है मुझे उन्हें बताना पड़ेगा ऊद होता क्या है। अब गाइस, ऊद इज़ नथिंग बट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ गेटिंग द परफ्यूम ऑयल फ्रॉम द ट्रीज़। अब ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, जब पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो सड़ जाती हैं, सो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस उनमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। नाउ दिस परफ्यूमरीज ये उस खुशबू को पाने के लिए उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उसको फिल्टर करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, एज करते हैं, एंड देन पैकेजिंग एंड सेलिंग होती है। सो उसे हम ऊद कहते हैं। सो अभी ये जो ऊद की फ्रेग्रेंस जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज़ एग्जैक्टली the purest and the cleanest form of oud, which you can see. You can also see the consistency here. The consistency is highly pure, it's of high quality, and that's exactly what Banka is known for. So Banka is the company that is actually known for making high quality earthers. They do not use synthetic materials, they do not use chemical substances whatsoever. It's the purest form of the oil extracted directly from the raw material. Now if I talk a little bit about the actual fragrance, what I'm reviewing here, Moje Oud. Now the fragrance here, if I talk about, is absolutely, oh my god, the purest form of oud fragrance, along with the woodiness, the earthiness in it. And yes, I have
tried a lot of oud fragrances from other brands. स्टार्ट विद मौजे ऊद। आपको जल्दी जल्दी मैं प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। दोस्तों ये सारा प्रेजेंटेशन जो होता है सिंपल होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल परफ्यूमरी में ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। एक ट्रेडिशनल बॉटल डिज़ाइन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, ऊपर बांका लिखा हुआ है एंड इसके अंदर आपको ये एसेंशियल ऑयल दिख रहा है, यही परफ्यूम ऑयल है और इसके अंदर एक डिपस्टिक है जिससे आप इस तरीके से इत्र को लेंगे और थोड़ा सा अपने हाथों पर इस तरीके से लगा लेंगे। बहुत ही रिच इत्र है दोस्तों, इसे मैंने ऑलरेडी ट्राई कर रखा है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। यहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ है 3,000 रुपये का 6 ml। तो आप सोच सकते हैं कि एक्सपेंसिव ब्लेंड है। दिस इज़ अ ब्लेंड, दिस इज़ अ गुड क्वालिटी ब्लेंड और ये एक आपको बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम डीएनए की याद दिलाएगा। इंटेंस फ्रेग्रेंस, बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है दोस्तों। इसकी जो ओपनिंग है उसमें बहुत जबरदस्त मस्क मखल्लत टाइप का काम हुआ है, बिल्कुल मौजे ऊद लग रहा है। इसमें शमामा का भी काम है इसमें, यानी कि आपको मसालों की खुशबू आ रही है। एक बहुत ही प्यारी स्वीट सी मस्की सी टोन है इस फ्रेग्रेंस में, काफ़ी शार्प भी है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है। सैफरन का अच्छा खासा इस्तेमाल है इस फ्रेग्रेंस में और कुछ फूल हैं, बड़े प्यारे से फूल हैं। जिस तरीके से पूजा की जो अगरबत्ती है, पचूली वगैरह, उसकी जो खुशबू होती है वो है। और सारे ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो फ्लोरल इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे बहुत ही खूबसूरती से एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो गए यहाँ पर। तो एक बहुत ही नायाब खुशबू निकल रही है, बड़ी रॉयल, बड़ी रात सी खुशबू निकल रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है ये। और इसके अंदर एक मिठास है जो मुझे लगता है कि किसी सिंथेटिक एम्बर वगैरह के इस्तेमाल से आया है या जो भी होगा। एक मिठास है इसके अंदर जो इस फ्रेग्रेंस को बहुत कह सकता हूँ कि अपीलिंग बना रही है। थोड़ा सा इसमें जैसे पान मसालों की खुशबू होती है वो मिल रहा है। एक ट्रेडिशनल जो फ्लोरल मुखल्लत जो हमारे यहाँ इत्र बनता है, बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, और वो एक ब्लेंड, एक इंग्रेडिएंट की तरह, कंपाउंड की तरह आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल होता है परफ्यूम्स में। सिंपल, हाई क्वालिटी, रॉयल खुशबू जो हमारा अवध का कल्चर कह लीजिए, कन्नौज का जो परफ्यूम कल्चर है, उसको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिब्यूट है इस फ्रेग्रेंस में। पहले मुझे लगा था ये फ्रेग्रेंस की ओपनिंग जो है काफ़ी मिलती जुलती है कालीमत सीरीज से, जो अरेबियन ऊद का आता है। बहुत ही पॉपुलर दोस्तों फ्रेग्रेंस डीएनए है। कहीं ना कहीं इंसेंस की खुशबू इस फ्रेग्रेंस में आ रही है। बहुत हद तक उससे रिलेटेबल है ये फ्रेग्रेंस, बट ये फ्रेग्रेंस कह सकते हैं कि बहुत यूनिक है। वो आपको डीएनए मिलेगा इंसेंस का, मिक्स्ड फ्लोरल्स वाली खुशबू आ रही है, बट एट द सेम टाइम ये फ्रेग्रेंस थोड़ा सा रॉयल है, थोड़ा सा शालीन है। आप समझ रहे हैं ना? Yet another brilliant release by Banka, who mainly concentrates on natural athars, guys. This is another new release which I believe they launched it as Ramzan special, okay? And it is called as Moj-e-Oud, okay? Very beautiful presentation. This is beautifully created, guys, and this does not smell like any other attar, and that always interests me, because when something is similar to another fragrance, you lose half the interest there. That is where this stands out, okay? Moj-e-Oud. Now, though it says oud, it doesn't smell anything like skanky, too leathery, harsh. People will run away. Not that sort of oud at all. The oud here is beautifully done. Very easy to wear. It kind of gives that chocolatey vibe along with a beautiful creamy mild saffron, okay? A chocolatey oud sort of a feel with beautiful creamy mild saffron. Now this itself should tell you how it exactly would smell, okay? You can imagine. Now when I say chocolatey oud, I'm not talking about the western style of chocolatey fragrances which obviously smell synthetic. The chocolate here definitely smells more natural, okay? Not the artificial sort of chocolate flavors. That's not what I'm talking about. And Banka as a brand is not much into the synthetic blends. They mainly concentrate on natural materials, and that is where I really enjoy these ones. Now in the base you also can sense a very beautiful sandal, a very mild one, along with a very mild rose. Now when I say mild, doesn't mean that the formulation is mild, okay? This definitely has great performance. It easily projects 3 hours and it lasted a good 9 to 10 hours on my skin, okay? So mild doesn't mean that it doesn't last. The mild that I was trying to tell you guys is about the rose note. Now if the rose is very strong, it can smell feminine. That is why I said the rose is mild. It's more on the masculine side, blended with sandalwood. Also that chocolatey oud, like I said, with that beautiful creamy saffron.
overall a fantastic fragrance. You definitely have to check it out if you like unique sort of fragrance. And like I mentioned, this is a Ramzan special, guys, and I definitely feel that this suits for that month of Ramzan, or any holy month for that matter, or your holy occasions, because this definitely gives that nice beautiful feel, a very spiritual feel. मौज-ए-ऊद, तो मौज-ए-ऊद काफ़ी बढ़िया ऊद का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऊद के साथ में कुछ दूसरी चीज़ भी ब्लेंड की हुई है इस फ्रेग्रेंस में। Baka, scent for your soul.